चल क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, समझिए आप कहना क्या चाह रहा है। कल क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कराई दिया गया था, अब 13 वाला करा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को मैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए अब आप लोग। 13 में 12 वाला बेटा कल कराया तो था हमने, ये 12 वाला ही तो क्वेश्चन कराया था कल हमने कि 4 बॉक्स थे ए बी सी डी अलग अलग, तो 1/4 1/4 1/4, उसमें से रेड मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/10 बॉक्स ए में। हाँ सिंपल है बेटा, 4 बॉक्स थे ना ये, चारों बॉक्स की अलग प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 1/4 1/4, और बॉक्स ए में रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1/10। बॉक्स बी में रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10, और ये 8/10 और 0/10। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 10 11 तो कट गए थे, ये बताया था ना 9 10 और 11 तीनों क्वेश्चन कट चुके हैं सिलेबस से, ये नहीं करने। ये बॉक्स की अलग अलग थी, इसमें अलग अलग पूछा है बॉक्स ए की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है रेड मार्बल बॉक्स बी से और बॉक्स सी से। तो बॉक्स ए का फॉर्मूला लगाया था ये वाला मैंने, आंसर आ गया था। बॉक्स बी का ये फॉर्मूला लगाया था तो अलग आंसर आया था बेटा, बॉक्स सी का अलग आंसर आया था। ठीक है, देख लीजिए, नहीं आया बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। मतलब कि एक नॉर्मल पेशेंट है कोई भी, ठीक है, उसको हार्ट अटैक आने की चांसेस कितने दे रखे हैं हमें 40% दे रखे। पहले से ही कोई पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आने के 40% चांसेस है। आप इमेजिन करें कोई पेशेंट है ये, उसे हार्ट अटैक आने की क्या है वो 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने के पहले से ही। अब उसने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गया अपना इलाज पूछने के लिए। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। अगर वो मेडिटेशन और योगा करेगा तो 30% उसके चांस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक आने के। 40% तो थे ही थे, 40% का 30% चांस कम हो जाए, मतलब कि कम हो जाए 40% में से। अच्छा, और अगर वो दवाई लेता है, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी प्रेस्क्रिप्शन दवाई का लिखा है, तो उसके 25% चांस कम हो जाते हैं। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकता है विद इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटीज। चाहे वो योगा करे दवाई ले, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, दोनों में से ऑप्शन जाने के बाद भी उसे अचानक ही हार्ट अटैक आया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। देखिएगा कोई पेशेंट है उसको 40% हार्ट अटैक आते ही आते हैं, ये चांस दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, है ना। अब वो दो चीजें अप्लाई कर सकता है अपने ऊपर। या तो मेडिटेशन एंड योगा कर सकता है, या फिर वो दवाई ले सकता है। तो दवाई तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज रखी है, मतलब कि 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर समझना, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उससे फाइनली हार्ट अटैक आ ही रहा है। फिर भी हार्ट अटैक आया है उस बेचारे को। वो हार्ट अटैक 40% पहले चांसेस है ही है, मतलब कोई भी पेशेंट है उसको 40% हार्ट अटैक आ ही रहा था। योगा करने से 30% चांस कम हो जाते हैं। तो आप ये इमेजिन करो, अगर 30% चांस कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कितने परसेंट रह गया हार्ट अटैक आना है उससे, क्योंकि 30% चांस तो कम हो रहे हैं योगा करने से। रिड्यूस द चांसेस ऑफ 30%, तो योगा आने के चांस कितने रह गए बेटा 70%, मतलब कि 40% इंटू का 70% और होगा अलग से। 40% तो चांस पहले से था ही था, अब क्या दे रखा है मैं कि हाँ जी वही 70% और 40%, सही बात है। 30% बेटा, इसका मतलब ये रह गया 70% अभी भी हार्ट अटैक आ सकता है उसको बंदे को, और दवाई लेता है तो वो उसके 25% चांस हो रहे हैं। तो कितने परसेंट चांस रहेगा बेटा 40% इंटू का 75%। बस पूछा हार्ट अटैक आया युवा के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दोबारा समझाता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या से रखी थी, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो
एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आने के चांसेस पहले से 40% दे रखे हैं, पहले से ही गिवन है, 40% तो गिवन है ही है। अब उसने या तो वो योगा करेगा या दवाई लेगा, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 1/2। उसके बाद भी हार्ट अटैक आ रहा है दोनों केसेस में, तो योगा करने से उसका 30% चांस कम हो रहे हैं, पहले 40% थे, अब 30% चांस कम और हो गए होंगे, कुछ 28% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 28% रह गए, पहले 40 थे, योगा करने से 28% चांस का रह गया। अब अगर वो दवाई लेता है तो चांस कितने रह जाते हैं भैया? 30% चांस रह जाते हैं, क्योंकि 25% चांस कम हो गया ना बेटा, तो 75% तो रह गए ना। 100 - 25 करेंगे, जैसे ऊपर किया था ना 100 - 30, तो 70 आ गया था, ऐसे ही नीचे है 100 - 25, दैट विल बी 75। तो बस अब कर दीजिए क्वेश्चन। इवन क्या है? ही फॉलो द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। E2 क्या है बेटा? बुद्धा दवाई लेता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2। He suffers by heart attack. Probability of A given E1, A given E1 क्या है? पहले से 40% चांस तो थे ही, वो सभी को ये हर पेशेंट को स्टार्टिंग में दे रखा है, तो उसके 30% चांस कम हो रहे हैं योगा करने से, उसकी दे रखा है, तो 100 माइनस का 30%, 40/100, तो आ कितना आ गया बेटा? 30/100, मतलब कि उल्टा मतलब 28/100, हाँ 0.28 आ गया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 कितना होगा बेटा? 40% तो पहले से था ही था, दे रखा है 25% चांस कम हो रहे हैं बस। कितना हो जाए सोल्व करके बेटा? 30/100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो 0.28 0.30 आ गया। मतलब कि अगर वो योगा करता है तो उसके हार्ट अटैक आने के चांस कितने रह गया? 28%। पहले स्टार्टिंग में 40% थे, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो 40% थे, योगा करने से 30% चांस कम हो गए हैं उसके, 28% रह गए, इसका 30% रह गए बस। अब निकलवा क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, मैं योगा करके भी उसे हार्ट अटैक आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा था। फॉर्मूला लिखिए आप पहले तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A गिवन E2, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/2 इंटू 0.28 और 1/2 0.30 बस। अब बताइए, किसी समझ में नहीं आया तो बताओ जरा, मैं दोबारा समझाऊं फिर मैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो इस क्वेश्चन में तो पूछिए। दोबारा समझाना है क्या बेटा, किसी को कोई पूछना हो तो? 0.28 0.58, तो आ गया बेटा 14/29 बस। बस ये था क्वेश्चन में। एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आने के चांसेस 40% है, तो वो योगा या ड्रग्स, वो दोनों इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटीज के चांस दे रखे हैं उसमें। तो इक्वल इक्वल मतलब 1/2 1/2 बेटा दे रखा है। उसके बाद भी उसे क्या आ रहा है? हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक आने के चांस कितने दे रखे हैं बेटा? 30% चांस कम हो रहे हैं, मतलब कि 40 × 70%, 28% रह गए थे, इसमें 75% थे, तो बेटा 30% बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो गया हमारा। नहीं आया हो कोई भी पूछ सकता है कभी भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप समझ रहे हैं ना, 14 वाला समझिए। अब आप बता देना, कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को पूछ लीजिए प्लीज। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट समझते हो आप इस तरीके से,
0/1 या 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। 2/2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये 2/2 ऑर्डर का है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने जा रहे हैं इसमें, तो बता सकता है? ध्यान हो तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, उसमें 3/3 का था, 0 और 1 थे वहां पर भी। तो क्या किया था आपने, 2 की पावर 9 किया था, यहाँ पर 2 की पावर 2 ही तो आउटकम है, 1 और 1 2, 0 और 1 दो वैल्यू है, कितने स्पेस आने के लिए 4, 2 की पावर 4 दैट विल बी 16। तो प्रोबेबिलिटी अब आना है हमारा फेवरेबल आउटकम, कितने होंगे हमारे, वो होंगे 3। कौन कौन से बेटा, कि पॉजिटिव चाहिए हमें, तो पॉजिटिव आंसर कब कब आएगा, देखिएगा पॉजिटिव आंसर जब होता है या तो 1 आए, क्योंकि 1 और 0 -1, बस 0 और 1 है हमारे पास, 1 माइनस का 0 करूंगा, देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है 1, पॉजिटिव है बेटा। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऐसे ही -1 नेगेटिव होता है, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, इसलिए एक और 1 1 0 और 1, ये भी 1 - 0 हो रहा है, चलिए एक और, ये भी केस पॉसिबल है एक डायग्राम में। तो टोटल 3 आउटकम है ऐसे जिसमें आंसर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है बस, क्योंकि 1 1 तो होना कंपलसरी है इधर की तरफ, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 - 0 या 0, अगर 0 - 1 करता तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 को अप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 - 0 करूंगा तो हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो इसी में इन्हीं तीनों केसों में बस खाली ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। थ्री बाई 16 आंसर हो गया था। क्लियर सबको बेटा? क्वेश्चन नंबर 15, 13 एक बार बता दें, चलो भैया देख लो बेटा 13 वाले क्वेश्चन में। अभी मैं ऐसा करूंगा फिर लास्ट में बता दूंगा बेटा, टाइम अगर बाद बता दूंगा लास्ट में बिल्कुल मैं, तो मुझे खत्म भी करना है चैप्टर, फिर बता दूंगा एंड में देख लूंगा, बता दूंगा एक बार और, कोई बात नहीं आप लेट हो गए हो तो आपको बता दूंगा, बेफ कर रहिए आप। हाँ, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स, 2 सबसिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में, एक का नाम ए, एक का नाम बी, दोनों में कंबाइन भी है, मतलब इस तरीके से ये ए है, बी और सी। अब क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, probability of B fail alone 0.15, probability of A and B fail। अच्छा अभी देखिए बेटा, ए फेल्स का मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर ए फेल्स का मतलब क्या है? ए फेल मतलब ए में टोटल ए आ गया है, ए का मतलब ए होता है, तो ए में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ए और एक सी, दोनों ही आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ए प्लस सी की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा हमें 0.2। अच्छा अब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन, ओनली बी वाले फेल हो रहे हैं, ओनली बी वाले मतलब कि ये वाले लोग, ये वाले कौन से लोग हैं, ये बी फेल्स अलोन, अकेले बी वाले ही, उसमें ए वाला नहीं आना चाहिए कोई बेटा, अकेले वाले लोग। तो बी फेल अलोन का मतलब क्या हो गया, स्मॉल बी इक्वल टू 0.15। क्लियर है यहाँ तक तो? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल, ए एंड बी कॉमन कौन सा है इसमें बेटा, ए एंड बी में ओनली सी इक्वल टू 0.15। तो फ्रॉम 1 एंड 3, हाँ बस सॉल्व कर लीजिएगा, तो बेटा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 माइनस का 0.15,
सी की वैल्यू पुट कर दी तो ए की वैल्यू आ गई 0.05। अब क्या मांग रहा है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल गिवन बी फेल। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन का पी बी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो हमसे ए गिवन बी मांग रहा है तो लगा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे भी रखी है हमें पहले से 0.15 और प्रोबेबिलिटी बी, बी में क्या हो जाएंगे दोनों ऐड, मतलब कि बी है बी प्लस सी है बेटा। अगर मैं डायग्राम से लिखूंगा ना सी अपॉन बी प्लस सी था, ये तो हो गया था। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है सी, और पी बी में बी प्लस सी। लगा दीजिए आप वैल्यू बी प्लस सी, तो 0.15 अपॉन 0.30 दैट विल बी 1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए अपॉन बी मांगा, ए गिवन बी मांगा है तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लगा दिया हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन सा है सी, और बी में बी प्लस सी है पूरा, बस वैल्यू पुट करके आंसर आ गया बेटा। क्लियर है ना सबको? अब मांग रहा सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन, अकेला ए वाला ही फेल हो रहा हो और कोई मतलब नहीं है हमें, तो ए वाला ये वाला लोग है बस। स्मॉल की वैल्यू क्या थी 0.05, दैट इज आंसर, खत्म। आप बताइए कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक 15 क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है समझ में आ गया सबको? चलिए फिर तो सबको आ ही रहा होगा समझ में। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 16 समझिएगा, 16 बढ़िया है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से समझना बेटा, ढंग से लैंग्वेज पे ध्यान देना, बुक में भी ध्यान देना, मेरी बात भी सुनना। बैग वन कंटेन्स, बैग वन है ये, इसके अंदर पहले से ही 3 लाल और 4 काली बॉल है। अब एंड बैग सेकंड, एक और बैग सेकंड है बेटा, उसके अंदर 4 लाल और 5 काली बॉल है। अब आप इमेजिन करो 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू बैग सेकंड, तो एक बॉल को बैग वन से बैग टू में क्या किया जा रहा है बेटा, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक बॉल ट्रांसफर की जा रही है, या तो वो रेड भी हो सकती है बेटा ट्रांसफर में, और इट कैन बी ब्लैक। ट्रांसफर बॉल हमने क्या किया, एक बॉल उठाकर इसमें डाल दी बॉल। अब देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक सेकंड, और उसमें से एक बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है विच इज फाउंड टू बी कलर इन रेड, तो रेड निकल के आई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ये निकल रहा है। एक बार और समझते लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा था। आप इमेजिन करो मेरे पास एक बैग ये और दूसरा बैग ये, दो बैग है अलग अलग, बैग ए और बैग बी। बैग ए में कितना है 3 लाल और 4 काली बॉल है, दूसरे बैग में 4 लाल और 5 काली बॉल है। अब मैंने क्या कहा बेटा, बैग वन से एक बॉल निकाली मैंने अपने हाथ से, एक बॉल निकाली और निकाल करके दूसरे बैग में पुट कर दी मैंने। तो या तो मैं रेड भी उठा सकता हूँ, यहाँ पर ब्लैक भी हो सकती है, जो भी बदल जाएगी। अगर रेड जाएगी तो यहाँ पर रेड बढ़ जाएगी, अगर ब्लैक जाएगी तो ब्लैक बढ़ जाएगी। एक बॉल उठा करके दूसरे बैग में डाल दी है। अब जो उसके बाद फिर हमने एक अचानक ही बॉल निकाल दी, अब कलर देखा, कलर क्या निकल के आया है, तो निकाली बॉल तो कलर निकल के आया, रेड कलर निकल के आया है। एक हाथ से बॉल इसमें डाली हमने, दूसरे हाथ से फिर हमने आंख बंद रखी हमने, दूसरी बॉल निकाली है, तो उसका कलर क्या निकल के आया है, रेड निकल के आया है। तो पूछना चाह रहा है कि ट्रांसफर बॉल की ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ट्रांसफर बॉल तो रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, इसलिए ठीक है। अब एक और तरीके डायग्राम समझ ली, चलो एक और समझाता हूँ मैं। देखो ये क्या है, हमारा बैग वन है बेटा ये, हाँ बता रहा हूँ बेटा मैं, एक और देखो बैग वन है, इसके अंदर क्या है 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है पहले से ही। अब इसमें से एक बॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। जब बेटा रेड बॉल ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर इज रेड, और या तो फिर वो दो ही केस पॉसिबल है, या ट्रांसफर इज रेड बॉल भी ट्रांसफर हो सकती है और ब्लैक बॉल भी ट्रांसफर हो सकती है। ब्लैक बॉल से बैक वन, सॉरी मतलब कि बैक वन से रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा,
मतलब कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल सोचो आप जरा, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट मीन 3/7। ऐसे ही बेटा इधर से बैक वन से ही ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब बॉल ट्रांसफर हो गई, ठीक है ना बेटा, ट्रांसफर हो रही थी, यहाँ पर क्या मान ट्रांसफर बॉल हो रही है ये सब। अब क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर का केस था ये, अरे यहाँ लिखना था ट्रांसफर को, ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये ट्रांसफर यहाँ पर क्या था, ब्लैक, और यहाँ पर क्या ट्रांसफर, रेड का ट्रांसफर हुआ है। अब इमेजिन करना, अगर ट्रांसफर हो गई बॉल, तो बैक सेकंड में ही तो बॉल पहुंच रही है, ये सेकंड बैग में, तो बैग अगर ट्रांसफर बॉल बेटा रेड हो रही है, इमेजिन करो यहाँ पर अगर ट्रांसफर बॉल रेड हो रही है, तो दूसरे वाले बैग में अब रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, दूसरा बैग यही तो ऊपर लिखा हुआ है, 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, और इसमें ट्रांसफर बॉल रेड हो रही है। अगर रेड बॉल आई है, कितनी रेड बॉल हो जाएंगी अब, 5 रेड बॉल और 5 ही ब्लैक बॉल। यही तो केस बनेगा इसमें बेटा, अगर रेड बॉल को ट्रांसफर किया है ना हमने, एक्चुअल में 4 नहीं बेटा 5 हो जाएंगी, क्योंकि हमने बैग 1 से बॉल निकाल के बैग 2 में डाली है। कौन सी बॉल डाली है, रेड बॉल डाली है बेटा। जब रेड बॉल बढ़ जाएगी इसके अंदर, तो काउंटिंग रेड की बढ़ेगी, तो रेड रेड की मतलब काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। तो अब निकाली है हमने, ड्रॉन बॉल करी है हमने, रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है अब, 5/10। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे बैग में अगर हमने ट्रांसफर बॉल ब्लैक की है हमने, तो ब्लैक आने के बाद बॉल कितनी हो जाएंगी अब की बार, 6 ब्लैक हो जाएंगी, 4 रेड और 6 ब्लैक, पहले से ही 4 रेड और 5 ब्लैक थी ना, तो ब्लैक बॉल एक बढ़ गई है अब, ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, तो 6 ब्लैक हो जाएंगी। अब ड्रॉन बॉल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, ड्रॉन तो हमें निकालनी, तो रेड बॉल देखा दे रखा है फाइनल में, फाइनल में तो बॉल रेड निकल के आ रही है, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें अब, 4/10 बस। समझ में आ गया, दोनों तरीके डायग्राम समझा दिया ने। एक बैग था जिसके अंदर 3 लाल 4 काली बॉल थी, पहले जब तक बॉल ट्रांसफर किया रही है, तो रेड होगी ट्रांसफर या ब्लैक ट्रांसफर होगी, रेड ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 और ये ब्लैक आने की 4/7। अब तो रेड बॉल आने के बाद कितनी बॉल हो जाएंगी, 5 रेड 5 ब्लैक, इसमें 4 रेड और 6 ब्लैक, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10, इसमें 4/10 बस। ट्रांसफर बॉल इज रेड। E2 क्या माना बेटा, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, 3/7, E2 कितना होगा, 4/7। लेट ए बी ड्रॉन बॉल टू बी रेड इन कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 कितना होगा, रेड बॉल निकल के आ रही है, ट्रांसफर बॉल लेकिन क्या हो रही है बेटा, रेड हो रही है, ट्रांसफर भी रेड हुई है और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर रेड बढ़ जाएगी किसके अंदर, कितना हो जाएगा, 5/10, तो 5 ही बॉल तो गई रेड, अब रेड बॉल ट्रांसफर हुई है और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 बात करूं, मतलब ट्रांसफर बॉल ब्लैक हो रही है, पर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, 4/10 बस। अब ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी हमसे, E2 गिवन ए पूछा है हमसे, E2 ए गिवन E2, तो E2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 10 कट गया, 16 15 + 16 16 31, फाइनल आंसर बस खत्म। आगे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, बोलिए अब कोई।
बताओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट था ये भी। चलिए फिर आ गया तो ठीक है बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ, किसी पूछना तो है नहीं है। 17, चलिए अब समझते हैं 17 वाला क्वेश्चन। अब तो सिंपल से क्वेश्चन है, अब तो खत्म हो जाएंगे। सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू 1 दे रखा है, देन तो प्रूव करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन का पी ए इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। बी इंटरसेक्शन ए कब होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब ऐसा कब पॉसिबल है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ जाए, बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कब होता है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ सही जवाब, ए ऑप्शन हो गया आंसर, बस खत्म। कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए जब ही होता है बेटा जब ए सबसेट बी होगा। देख लो, अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ही आएगा। दोनों में कॉमन तो ए ही है ना, ए और बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ग्रेटर देन पी ए दे रखा है, तो बी गिवन ए के बारे में बात कर रहा है भैया, पी ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए हो गया था। अब हमने क्या किया, पी ए को उधर ले जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस इंटरचेंज कहते हैं इसे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, पी ए इंटू पी बी, तो इसको पी ए को नीचे ले गया हूँ बस में। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सी ऑप्शन खत्म। हमने ए गिवन बी का फॉर्मूला लगा दिया बेटा हमने। फॉर्मूला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन का पी बी, ग्रेटर देन पी ए दे रखा था, तो फॉर्मूला लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस इंटरचेंज कर दिया, सो ये आंसर हो गया था। पी ए को नीचे पी बी को ऊपर। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हो रहा, कोई पूछ लेना बेटा अभी। माइनस का पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए, तो पी ए से पी ए आउट, इसको क्या लिखता हूँ बेटा मैं, पी बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, इसको नीचे ले जा रहा हूं मैं, पीबी को नीचे ले गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कहते हैं, डिवाइड कर दिया पीबी का। तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, ये अब पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 1। फाइनली ये चैप्टर भी खत्म हुआ, खत्म भी ऑप्शन था। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक। अब खाली बस एक क्वेश्चन नंबर 13 द्वारा समझाना है। बच्चों ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 13 द्वारा समझा दीजिए आप। चलिए देख लेते हैं। 13 वाले क्वेश्चन में बेटा ये था, देखो हमने ये कहा था बेटा, एक पेशेंट है जो हार्ट अटैक आने के चांसेस उसको पहले से 40% दे रखे हैं कि 40% हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। अब उसने क्या दो दवा, डॉक्टर जिसने उसने दो इलाज कर सकता है, वो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, या तो वो मेडिटेशन एंड योगा करेगा या फिर वो दवाई लेता है। दोनों की इक्वल इक्वल चांसेस दे रखे हैं, तो 1/2 1/2। अब उसके बाद उसे तो भी हार्ट अटैक आया है, मेडिटेशन एंड योगा करने के बाद उसे हार्ट अटैक आ रहा है, और पर लेकिन ये दे रखा है योगा करने से उसके 30% चांस कम हो जाते हैं। पहले से 40% थे ही थे, पर 30% चांस कम हो गए हैं। कितना रह जाएगा बेटा, 40% इंटू का 70%, मतलब 28% रह गया। आप ये इमेजिन करो, पहले से चांस क्या थे 40%, अब 40% का 30% चांस कम हो गया है। 30% हार्ट अटैक आने चांस कितने रह गए, 40 इंटू 70%,
बस 30% चांस कम हुई है। हार्ट अटैक आया है ना उसके बाद फाइनली, तो हार्ट अटैक आने के चांस कितने रह गए? 70%। ऐसे अगले वाले बेटा, दवाई लेने का चांस कितने हार्ट अटैक आने के? 75% रहेगा, क्योंकि 25% चांस कम हो रहे हैं। तो 40 इंटू 75, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है 40%, तो हार्ट अटैक आना ही आना लास्ट में भी उसे, मतलब उसे मरना ही मरना है। तो मेडिटेशन एंड योगा के इवन E2 ड्रग माना था हमने, 1/2 सफर्स बाय हार्ट अटैक बेटा। तो ए गिवन इवन कितना हो गया? 40% इनटू का 100 माइनस 30। योगा करने से कितना परसेंट चांस कम हो रहा है? 30% चांस कम हो रहा है ना। तो 100 माइनस 30 दैट इज 70%। तो आंसर आ गया 0.28। और दवाई लेने से कितना परसेंट चांस कम हो रहा है? दे रखा है 75% चांस बच रहा होगा। 25% चांस कम हो रहा है ना, 100 माइनस 25 कर दिया आपने, इसलिए 40/100 इंटू का 75/100 0.30 था। तो फॉर्मूला करके, क्योंकि हमने योगा के करने का हार्ट अटैक आया है, वैल्यू लगा करके सिंपल सी E1 की ए गिवन E1 E2 ए गिवन E2 वैल्यू लगा के सीधा आंसर आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर सब क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन तो? ठीक है, खत्म। अब कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिएगा। हाँ चलिए बेटा, एक क्वेश्चन अपने मन से बताइए था। चलो टाइम बचा हुआ है 5 मिनट, तो क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन बताइए देते हैं अपने मन से। देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए, एक पेज पीछे ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर, हाँ वो बता दूंगा, डिलीटेड एग्जाम्पल अभी बता दूंगा मैं, अभी इसके बाद लिख दूंगा मैं डिलीटेड एग्जाम्पल कौन कौन से, सब बता दूंगा अभी आपको मैं। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम। मतलब सपोज करो एक कोई मशीन है, सपोज करो हाँ ग्लास बनाती है, होते ना कागज के ग्लास बनते हैं आजकल, चाय वगैरह पीने के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए। तो मशीन में सेटअप किया गया कि वो ग्लास बनाती है मशीन। अगर वो मशीन अच्छी तरीके से सेट हो जाती है तो 90% ग्लास अच्छी तरीके से आती है, बिल्कुल सही ग्लास बनते हैं, नो कटिंग वगैरह, उसे आराम से पानी पी सकते हैं। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, अगर मशीन को ढंग से सेटअप नहीं कर पाए हम, तो सिर्फ वो 40% ही ओनली एक्सेप्टेबल आइटम है, ढंग से ग्लास जो बन पा रहे हैं वो ओनली 40% बन पा रहे हैं। तो 40% आइटम बन रहे हैं, मतलब कि और जो 60% जो बल्ब जो ग्लास बन रहे हैं वो बेकार बन रहे हैं, वो पानी पीने योग्य नहीं है, यूजलेस है वो। तो पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ सेटअप्स आर करेक्टली डन। 80% केसेस में मशीन जो है करेक्टली सेटअप कर देते हैं। इफ आफ्टर सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, एक बार में मशीन 2 आइटम बना रही है एक्सेप्टेबल आइटम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज करेक्टली सेटअप। ये मशीन है, तो दो चीजें यहाँ पर, या तो करेक्टली सेटअप की जाएगी या वो इनकरेक्टली सेटअप की जाएगी। कितने परसेंट चांस दे रखे हैं करेक्टली सेटअप के बेटा? 80%। कितनी परसेंट वो इनकरेक्टली सेटअप हुई होगी? 20%। अब मशीन बना क्या रही है वो सेटअप होने के बाद? एक्सेप्टेबल आइटम। तो 2 मशीन आइटम बना रही है, तो जब करेक्टली सेटअप होती है मशीन कितने परसेंट सही आइटम बनाती है? 90%। तो 90% इंटू 90% 2 बार हो जाएगा इसमें ऊपर, क्योंकि 2 आइटम बना रही है, 2 आइटम निकाल ली एक बार में, इसलिए बेटा। और इसमें बेटा जब इनकरेक्टली सेटअप है तो इन एक्सेप्टेबल आइटम कितना बनाती है वो? ओनली 40%। तो 40 इंटू 40 2 बार हो जाएगा बस। अब कर लीजिए सॉल्व, तो सिंपल है। E1 क्या है यहाँ पर? मशीन इज करेक्टली सेटअप। E2 क्या है? इनकरेक्टली सेटअप। मतलब कि 4/5। 20% मतलब कि 1/5।
let A be acceptable item produced by machine, तो A गिवन E1 कितना हो जाएगा? 90% मशीन सही आइटम दे रही है, मतलब कि 90 इंटू 90 81% हो जाएगा 0.81। ऐसे A गिवन E2 बेटा कितना हो जाएगा? 40 इंटू 40, दैट विल बी 16%, मतलब 0.16। अब मशीन क्या थी वो एंड में? करेक्टली सेटअप थी बेटा, उसमें पूछ रहा है वो, मतलब E1 गिवन A पूछ रहा है वो हमसे, बस वैल्यू लगा करके। तो E1 मतलब 4/5, A गिवन E1 लगा दी वैल्यू हमने, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3.24 अपॉन 3.24 प्लस 0.16, तो ये आ गया 3.24 अपॉन 3.40, तो आंसर आएगा सॉल्व करके लगभग 0.95। डिवाइड कर दिया हमने बस। ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया। अभी आपको डिलीटेड एग्जाम्पल बता दूंगा बेटा मैं अब, ठीक है, तो खत्म कर लेना अब आप। चलिए ओके, थैंक यू। बच्चे भी गए सब, चलिए।